आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्लास्ट के समय एम्बेसी के आसपास 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे। ओला उबर बुक करने वालों की भी हो रही है जांच। ममता को झटका, राजीव बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस नेता शशि थरूर और कई पत्रकारों पर केस दर्ज। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर किए थे गलत पोस्ट। देश के कई राज्यों में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कैसे फैला था कोरोना वायरस, मरीजों का इलाज करने वाले चीन के पहले अस्पताल पहुंची WHO की टीम। UAE होनहार विदेशियों को नागरिकता देगा। अफ्रीका के एक देश में मिला 378 कैरेट का चमकदार हीरा। घर से बाहर निकाले जाने के डर से महिला ने 10 साल तक मां के शव को फ्रीजर में छिपा कर रखा। राखी सावंत को सपोर्ट करना सलमान खान को पड़ा भारी। एक्स कंटेस्टेंट और टीवी कलाकारों ने की अभिनव की तारीफ। और राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता, हरियाणा की पहलवान से हारी ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक। इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार शाम को हुए ब्लास्ट के समय आसपास के इलाके में 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। जांच टीम उस एरिया के मोबाइल टावर से यह डेटा निकाल रही है। हालांकि यह साफ नहीं है कि धमाके को अंजाम देने वाले लोग वारदात के दौरान अपने साथ मोबाइल रखे हुए थे या नहीं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच APJ अब्दुल कलाम रोड पर आने या यहां से जाने के लिए कैब बुक करने वालों के डेटा की पड़ताल भी कर रही है। इनमें ओला और उबर समेत दूसरी कैब सर्विस शामिल है। शुक्रवार की दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच कैब लेने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। राजीव बनर्जी ने हाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। उनके साथ विधायक प्रवीर घोषाल और वैशाली डालमिया तथा हावड़ा के पूर्व मेयर रतिन चक्रवर्ती एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। घोषाल और डालमिया को हाल में तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वे लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कई पत्रकारों पर दिल्ली के IP स्टेट पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड से जुड़ी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप है। इससे पहले इन सभी के खिलाफ नोएडा में भी एक केस दर्ज किया गया था। बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था। देश में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच अब अधिकतर राज्यों ने स्कूल खोले जाने का ऐलान कर दिया है। कई राज्यों ने कक्षा 10 से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोल दिए थे। वहीं अब कक्षा 1 से 2 के छात्रों के लिए भी फरवरी महीने से स्कूल खोले जाने की तैयारी है। कोरोना महामारी के कारण 10 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद कई राज्यों में 1 फरवरी से फिर से स्कूल खुलने की तैयारी है। स्कूलों को खोलने का निर्णय देश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए लिया गया है। कोरोना वायरस कहां पैदा हुआ, इसका पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम चीन में है। 13 सदस्यों की टीम ने जांच के पहले दिन हुबेई प्रांत के एक अस्पताल का दौरा किया, जहां सबसे पहले कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया गया था। इसके साथ ही वायरस पर काम कर रहे रिसर्च का इंटरव्यू भी किया गया। चीन के खिलाफ दूसरे देशों के साथ साथ अपने ही वैज्ञानिकों और मेडिकल समुदाय ने सच छिपाने के आरोप लगाए थे। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो होनहार विदेशियों को अपनी नागरिकता देगा। ये वो लोग होंगे जो खाड़ी के इस देश को अपने योगदान से और बेहतर बना सके। UAE के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा है कि देश के नागरिक बनने की योग्यता रखने वाले काबिल विदेशियों में निवेशक, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार और ऐसे लोग होंगे जो खास तौर पर हुनरमंद हैं। अफ्रीकी महाद्वीप
हीरा, सोना और चांदी की अपनी खदानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आए दिन इस महाद्वीप के अलग अलग देशों में ऐसे बेशकीमती चीजें मिलती रहती है जिसकी कीमत अरबों में लगाई जाती है। हाल में ही कनाडा की एक प्रसिद्ध माइनिंग कंपनी ने अफ्रीकी देश बोत्सवाना के एक खदान से 378 कैरेट के टॉप व्हाइट डायमंड को खोज निकाला है। रिपोर्ट के अनुसार इस हीरे को 15 जनवरी 2021 को खोजा गया था। बताया जा रहा है कि बोत्सवाना के साउथ लेवे के कारोबे खदान से मिला 200 कैरेट के ऊपर का यह 55वां हीरा है। इस खदान में हीरे की खोज का काम 2012 में शुरू किया गया था। इस खदान को कनाडा की कंपनी लुकारा डायमंड ऑपरेट कर रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक जापानी महिला ने घर से बाहर निकाले जाने के डर से मां के शव को 10 साल तक फ्रीजर में छुपा कर रखा। जापानी मीडिया के मुताबिक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां को 1 दशक तक फ्रीजर में छिपाकर अपने अपार्टमेंट में रखा ताकि किसी को उसकी मां की मौत का पता न चले। रिपोर्ट के मुताबिक महिला को डर था कि मां की मौत की सूचना बाहर आने के बाद उसे घर छोड़ना पड़ सकता है। पुलिस ने AFP को बताया है कि 48 वर्षीय यूमी योशिनो ने यह महिला के शव को छिपाने के शर्त में गिरफ्तार किया गया है। टोक्यो के एक अपार्टमेंट से बुधवार को फ्रीजर के अंदर से शव बरामद किया गया। बिग बॉस 14 के लेटेस्ट वीकेंड का वार में सलमान खान ने अभिनव शुक्ला को कहा कि उनको राखी सावंत की वजह से फुटेज मिल रही है। उन्होंने राखी सावंत के अभिनव के लिए व्यवहार को एंटरटेनमेंट बताया, लेकिन सलमान खान की ये बात टीवी इंडस्ट्री के कई सेलेब्स को पसंद नहीं आई और सलमान खान पर निशाना साधा गया। इसके साथ ही उन्होंने अभिनव को अपना एक स्टैंड लेने के लिए उनकी सराहना भी की। बिग बॉस 14 में बतौर चैलेंजर एंट्री करके बाहर हुए राहुल महाजन ने राखी सावंत को चीप बताया और उन्हें सपोर्ट करने वालों को महा चीप कहा। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, राखी सावंत चीप है और जो लोग उसे अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं वो महा चीप है। आगरा के गांव लड़ामदा में शनिवार को आयोजित महादंगल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इसमें रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक हरियाणा की पहलवान सोनम से फाइनल में हार गई, जबकि इससे पूर्व 3 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। हारने पर साक्षी के आंसू छलक आए। गांव लड़ामदा में स्थित मनोरमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सीनियर नेशनल महिला रेसलिंग चैंपियनशिप देश की शीर्ष खिलाड़ियों के दांवपेच आजमाए। इसमें सबकी नजर रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक पर थी। उन्होंने रेलवे की तरफ से भाग लिया था।